दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। बिहार में बहुत तेज उलटफेर इस वक्त हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह की मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त राजद में एक अलग ही कहानी पक रही है। क्या नीतीश कुमार इस वक्त केंद्र की सरकार को गिराने की तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इस वक्त इस बात को लेकर बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा? जी हां, आज इस रिपोर्ट में मैं आपको वही बताने जा रही हूं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर होने की अटकलें जमकर तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही में हुई एक ऐसी मीटिंग जिसमें वो उपस्थित नहीं थे, उसने कई अटकलें तेज कर दी है। क्या वो राजद के साथ जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो इसका बिहार और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आइए आपको पूरी बात बताते हैं कि आखिरकार बिहार में घट क्या रहा है। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, एनडीए के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। प्रमुख नेताओं में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू से, अनुप्रिया पटेल, एचडी कुमार स्वामी और जीतन राम मांझी इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार नहीं थे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी थे। भरत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली भी इस बैठक में शामिल थे, लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं थे। इस बैठक में एनडीए के राजनीतिक चुनौतियों के सामने आने वाली तमाम तरह की बातें जो इन दिनों चल रही हैं, जिसमें भीमराव साहेब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, जिसको इस वक्त कांग्रेस ने मेन टूल बना लिया है, उसको लेकर चिंता की जा रही थी, उस पर मंथन हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार यहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन राजद ने एक नया बयान देकर यहां पर कहानी पलट दी है। राजद क्या कह रही है, ये समझना जरूरी है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जल्द ही महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, वापस लौट सकते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भाजपा से दूरी बना रहे हैं और राजद के साथ अब उनके रिश्ते वापस से मजबूत हो रहे हैं। अगर यह दावा सच साबित होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और यह बदलाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ सकता है। नीतीश कुमार के इतिहास को तो आप जानते ही होंगे। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से ही उनकी राजनीतिक चालों के लिए जानी जाती है। 2015 में उन्होंने भाजपा को छोड़कर राजद के साथ हाथ मिला लिया था, लेकिन 2017 में उन्होंने फिर से भाजपा को साथ लिया और अब एक बार फिर से उनके पाला बदलने की खबरें आ रही हैं। आप जानते हैं कैसे इंडिया अलायंस का आगाज खुद नीतीश कुमार ने किया और खुद ही नदारद हो गए। तो सवाल यह उठता है कि इस बार नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या वो फिर से राजद के साथ चले जाएंगे? इस वक्त अंदर की कहानी जो चल रही है वो बड़ी ही हैरान करने वाली है। आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी वरिष्ठ पत्रकार अजय वर्मा से। बिहार में जो चुनाव होना है अगले साल, लगता है उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। जैसा आपने दिखाया पिक्चर, ललन सिंह गायब हैं। ललन सिंह जेडीयू के एक बड़े नेता माने जाते हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद उनको हाईजैक कर लिया। अगर ऐसा है, जैसा कि आरजेडी तेजस्वी कह रहे हैं, इवन लालू जी भी इस बात को कहीं ना कहीं किसी मंच पे उन्होंने तेजस्वी के माने आरजेडी की बात मैं कर रहा हूं, किसी ना किसी मंच से ये बात उठाई देते हैं कि जेडीयू में भी भीतरघात हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने शायद कहीं ना कहीं खेल दिखा दिया है और चार विधायक जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, 2 दिल्ली में हैं और 2 पटना में मामला बन रहा है। सही बात है जो आपने पूछा, मैं उसी पे फिर आपको ले जाता हूं कि बिहार में चुनाव के वक्त इस तरह की चीजें होती रहती हैं। खासकर नीतीश कुमार जी जो वहां के चाणक्य माने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, समझे जाते हैं राजनीति के, वो कैसे छोड़ देंगे गद्दी? उनको भी तो डर है कि अगर इस बार उनके हाथ से सत्ता गई तो हमेशा के लिए वो रिटायरमेंट फेज में चले जाएंगे। और सही बात भी है। भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में तो लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अकेले जहां सरकार बनाने की स्थिति में होता है, वो खुद अकेले सरकार बनाने की कोशिश करती है। इस बार जैसा बीच में अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा ही, कहा था
कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी, हम इस बार जो संसदीय बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, वो ही डिसाइड करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। इसके बाद नीतीश जी थोड़े बिफर गए थे। नीतीश जी ने यात्रा की बात कर दी। इसके अलावा कहा, सुनने में आया कि बड़े नेता जब दिल्ली पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने जब पटना पहुंचे इन वे, तो नीतीश जी दिल्ली का प्रोग्राम बना के निकल गए। ये तो आपने देखा होगा ना। तो इससे क्या जाहिर होता है? दूसरी तरफ ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के को ट्रिब्यूट देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया था, उसी एक आयोजन में गिरिराज सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और क्या क्या उनकी तारीफ में आखिर क्यों कहा जा रहा है, ये भी आप देखिए। कहने के पीछे मकसद क्या है? साफ है कि हम नीतीश जी को नहीं छोड़ सकते। आज की तारीख में हमारे पास ना नेता है ना मुद्दा है। और दूसरी तरफ जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा कि सही, असली, या यूं कहिए कि इन द रियल सेंस जो श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी को देना है, वो तभी दिया जा सकता है जब फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार हो, उनका अपना मुख्यमंत्री हो। आखिर ये कहने का मतलब दो नेताओं के बीच इस तरह के डिफरेंसेस क्या बताता है? फीडबैक चाहिए इनको, या भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि अकेले पॉसिबल नहीं है, तो भारत रत्न की बात गिरिराज जी करते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इतना अपने मजबूती के साथ उनको लगता है कि इस बार सरकार उनकी बनेगी, मुख्यमंत्री भी वही होगा जो अमित शाह जी ने कहा था या विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा था। ललन जी कहां है? ललन सिंह, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जानना बिहार की जनता जानना चाहेगी ना भाई। ललन सिंह क्यों नहीं अभी तक सामने आए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वक्फ के मामले में, या फिर बांग्लादेश के मामले में, या जो पार्लियामेंट में अंबेडकर, बी आर अंबेडकर को लेकर जो कांग्रेस ने अटैक किया था, या अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट और जो उन्होंने कहा, जिसपे प्रतिपक्ष या विपक्ष जो भी कहिए रिएक्ट किया और आज आंदोलित भी है राज्यों में, उस पर नीतीश जी ने आज तक, अभी तक उनका कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया। भले ही उनके पार्टी के सेक्रेटरी हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, उन्होंने अमित शाह जी का समर्थन किया है, बचाव करने की कोशिश की है। नीतीश जी शांत हैं। वक्फ बोर्ड के मामले में भी नीतीश जी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है ना, आप खुद देखिए। कारण यह है कि नीतीश जी को यह पता है कि उनकी पार्टी जेडीयू का एग्जिस्टेंस 2-3 वोट बैंक पे है। एक अदर ओबीसी, एससी एंड मुस्लिम। जो आरजेडी के साथ नहीं मुस्लिम जाता, वो किसी ना किसी रीजंस कहिए, वो जेडीयू के साथ एक धड़ा लगा हुआ है। हालांकि उनको पता है कि जेडीयू और बीजेपी एनडीए, जब जेडीयू एनडीए का पार्ट है, फिर भी एक धड़ा मुसलमान वोटरों का जेडीयू के साथ है, क्योंकि उनको पता है कि मुद्दे की राजनीति जब आएगी ना, खासकर इस तरह की वक्फ की बात आई, या बांग्लादेश पे कुछ बयान देना है, या फिर अंबेडकर जी के मामले में अमित शाह पे रिएक्ट करना, नहीं रिएक्ट करना, में नीतीश जी बड़े चाणक्य की तरह खेलते हैं। शांत रहेंगे, वहीं कहेंगे जहां उनकी जरूरत होगी, और ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ पता है कि अगर उनको केंद्र में कंटिन्यू करना है तो नीतीश जी को छोड़ नहीं सकते। और नीतीश जी को यह पता है कि आज की तारीख में अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा तो वापस उनको पलटू, ऐसे भी लोग पलटू चाचा कहते ही हैं, डिस्क्लेमर के साथ मैं यही, क्योंकि लोग जो कहते हैं मैं आपको कह रहा हूं। तो सवाल है ना कि आप देखिए, पलटू चाचा कहीं अगर उनको आरजेडी ने इस बार, ऐसे भी चाचा भतीजे, मतलब नीतीश जी और तेजस्वी के बीच में तो कहीं ना कहीं मुलाकात होती है, तो बड़ा पैर छुआ छुई भी होता है। चाचा भतीजा वाला रिश्ता ये मेंटेन रखें, और लालू जी के साथ इनका अपना आत्मीयता है, पुरानी दोस्ती भी है, पर पॉलिटिक्स में दोनों अलग हो गए, कभी मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो आरजेडी अगर उनको नहीं अपनाता है तो उनकी राजनीति खत्म। और अगर आरजेडी अपना भी लेता है तो मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश जी के लिए मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है
किसी तरीके से नीतीश जी के साथ रहकर सरकार बनाना। भले ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बाद में महाराष्ट्र फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की जाएगी इलेक्शन चुनाव के बाद की बात अगर आप देखें, पर और साथ में ये भी है ना, जो पिक्चर दिखाया और सामने नजर आ रहा है, मीटिंग में लल्लन जी कहाँ हैं, बड़े नेता कहाँ हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी फिशिंग में लग गई है क्या? ये तो सामने पता ही चल जाएगा। एक बड़ा मजेदार पिक्चर जो आपने दिखाया ना, वो सही में वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठे हैं ललन सिंह जी, नीतीश जी कहीं नजर नहीं आ रहे। या तो वो नीतीश जी के एमएसरी बनकर गए होंगे, यानी कि उनके डेलीगेशन का पार्ट बनकर गए होंगे, जबकि दोनों के बीच में रिश्ते तो अच्छे हैं। पर ये पिक्चर अपने आप में ही बहुत कुछ कहे जा रहा है, बहुत कुछ कहे जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, आपने सही कहा कि नीतीश जी को इस बार एज फैक्टर हो या जो भी हो, उनकी जगह एक नया चेहरा, एक नया फेस, यंग फेस तो नहीं कहेंगे, बट उनसे कम उम्र का कोई ऐसा स्थापित नेता बिहार का खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ललन सिंह जैसे की बात मैं करूं जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।